अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग का आज 32वां रोज और इसराइल के ऊपर एक रिकॉर्ड हमला किया गया है। एक ही दिन में 93 हमले, और वो भी हस्बुल्ला की तरफ से इसराइल के ऊपर ऐसे मिसाइल दागे गए हैं कि वो लोग रोने पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि मैं जंग से हाथ खड़े करता हूं और अब मेरा ईरान के साथ कोई लेना देना नहीं। जिसको भी तेल लेना है, जिसको भी तेल अबनाए हुर्मुज से गुजारना है, वो अबनाए हुर्मुज में जाकर अपना तेल गुजार लें और मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें, और ना ही मैं उनकी जंग लड़ूंगा। ना सिर्फ मैं जंग लड़ूंगा बल्कि मैं अबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए भी आमादगी जाहिर नहीं करूंगा। और साथ ही उन्होंने उन मुमालिक को टारगेट करते हुए कहा कि मैं अब आप लोगों की जंग नहीं लड़ने वाला। यानी अब यहां से यह कहा जा सकता है कि अमेरिका अब हार मान चुका है और वो अब इस जंग से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन जान छूटने वाली नहीं है। इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। साथ ही ईरान की जानिब से एक ऐसी वीडियो जारी की गई है जिसको देखने के बाद दुश्मन लरज उठे कि आखिरकार ईरान के पास इतना असला आ कहां से रहा है। और साथ ही ईरान ने यह भी दावा जाहिर किया है और लोगों को एक अल्टीमेटम दिया है, उनको वार्निंग जारी कर दी गई है कि अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, साथ ही उन्होंने उनके नाम भी शामिल किए हैं कि उनको फौरन फौरी छोड़ दें और 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चंद फुटेज दिखाना चाहूंगा। ये एक वीडियो है जो कि ईरान के हवाले से एक तस्वीर जो कि तेहरान में जहाजों को इजराइल की जानिब से टारगेट किया गया था। यानी ये एक ईरान की वीडियो है। ईरान के अंदर जो शहर तेहरान है, तेहरान का एक जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया था। और ये वीडियो आज की नहीं, कुछ दिन कबल की है। और इजराइल ने यह दावा किया था कि मैंने जो ईरान के वो जहाज जो कि फौजी जहाज थे, जो कि फौजी अड्डू में खड़े थे, उनको निशाना बनाया है। लेकिन यह वीडियो ईरान की तरफ से जारी की गई है कि इजराइल ने इन जहाजों को निशाना बनाया था जो कि मुसाफिर जहाज थे, जो कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग करते हैं। उन जहाजों को निशाना बनाया गया था और इजराइल ने दावा किया था कि मैंने उन जहाजों को टारगेट किया है जो कि फौजी जहाज हैं। तो ईरान ने इस बात को साबित कर दिया कि इजराइल जो अपने अहदाफ बताता है, उस अहदाफ को मुकम्मल करने के लिए झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है, लेकिन उनके टारगेट अचीव नहीं होते। साथ ही ये एक वीडियो जो कि कुवैत एयरबेस की है, और कुवैत एयरबेस जो कि अमेरिका की एयरबेस थी, वहां ईरान की तरफ से हमला किया गया। और आप देख सकते हैं कि एक तरपाल जो कि गाड़ियों के ऊपर लगाया गया था, गाड़ियों को ढांपने के लिए, उसकी क्या सूरत हाल है। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जो अपने टारगेट अचीव करता है, जो एयर बेसिस पर हमले करता है, तो इस तरपाल की सूरत में, यानी तरपाल के चीथड़े हो गए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो फौजी थे, वहां जो गाड़ियां थी, उनकी सूरत हाल क्या होगी। साथ ही ये एक वीडियो जो कि इसराइल की तरफ से बनाई गई है, ये एक ड्रोन फुटेज है जो कि तेहरान की एक मल्टी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मल्टी बिल्डिंग के ऊपर एक ZU-23US के नाम से एक गन थी, जो कि गन मशीन थी, वहां नस्ब की गई थी। उसको खत्म करने के लिए इसराइल की जानिब से एक ड्रोन सिस्टम भेजा गया, एक ड्रोन मिसाइल भेजा गया, और वो जाकर इस बिल्डिंग को हिट करता है और हिट करने के बाद उस गन मशीन को खत्म कर देता है। तो ये एक वीडियो जो कि इसराइल की जानिब से बनाई गई है और ये तेहरान की है। साथ ही मैं आपको एक खबर से आगाह करता चलूं कि पासदाराने इनकलाब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। वो स्टेटमेंट ये है कि इन तमाम कंपनियों की तरफ से जितने भी लोग इन पर काम करते हैं, उनको हम कुछ दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, कुछ घंटों का अल्टीमेटम देते हैं कि इन बिल्डिंग से, इन कंपनियों से निकल जाएं, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर इन कंपनियों के नाम लिए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है कसिनो, HP, इंटेल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, उसके बाद मेटा, IBM, डेल, उसके बाद है नवीडिया, उसके बाद टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक। ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। और वाज़े तौर पर यह पैगाम जारी कर दिया गया है कि इन कंपनियों के अंदर जितना भी मुलाजमीन है, जितने भी मुलाजमीन इन कंपनियों के अंदर काम करते हैं, उनको फौरन इतला दी जाती है कि इन कंपनियों को छोड़कर 1 किलोमीटर दूर
दूर चले जाएं। अगर वो 1 किलोमीटर दूर नहीं जाते तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। और ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 8 बजे इन कंपनियों पर हमला किया जाएगा। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ईरान हमला करने से पहले बता रहा है कि मैं किस टाइम, किस तारीख और किन चीज़ों पर हमला करूँगा। तो ये पहले अमेरिका की तरफ से किया गया था कि अमेरिका ने जो ईरान की हस्पताल थी या ईरान की जो कंपनियां थी, जो उनकी यूनिवर्सिटियां थी और जो उनकी जितनी भी बैंकिंग थी, उन पर हमला किया गया। और अब ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी कर दिया गया है कि अब हमारी बारी है और हम इन कंपनियों पर हमला करेंगे और वाज़ेह तौर पर हम ऐलान करते हैं कि इन कंपनियों को छोड़ दिया जाए। साथ ही एक अहम खबर, मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जिन लोगों के पास ईरानी पासपोर्ट होगा, उन ईरानी लोगों को मुत्तहिदा अरब इमारात में नहीं ठहरने दिया जाएगा और ना ही इनको वीज़े फराहम किए जाएंगे। यानी ये बात तो दुरुस्त थी कि आप उनको ना आने दें, लेकिन उन्होंने इतने तक कहा कि उनको ठहरने भी नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई एक ईरानी बंदा जिसके पास एक ईरानी पासपोर्ट है, वो किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, लेकिन अरब इमारात के अंदर उनका एक स्टे है चंद घंटों के लिए, तो उनको भी वहां नहीं आने दिया जाएगा। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अरब इमारात कितनी हद तक डर गया है। और साथ ही ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ईरान ने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अब मैं अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाऊंगा, तो गूगल की कंपनियां, एप्पल के कुछ स्टोर अरब इमारात के अंदर भी हैं, ख़ास तौर पर दुबई के अंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहां भी इनके अड्डे हैं। तो ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब उन मॉल्स को भी निशाना बनाया जाएगा। साथ ही कमेंट्स में ये तबसरा भी किया जा रहा था कि इन मॉल्स को निशाना बनाया जाएगा और इन मॉल्स को फौरन फौरी खाली कर लिया जाए। तो ये खदशा बिल्कुल ठीक है कि अगर ईरान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान और स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि अब मैं इन कंपनियों को निशाना बनाऊंगा, तो वो जो मॉल्स हैं वो भी निशाने में आएंगे। इसके अलावा ये एक वीडियो जो कि सेटेलाइट वीडियो है, जो कि 9 जून की है, 9 जून 2025 की वीडियो है, यानी कि कम से कम 1 साल, हाँ 1 साल से तो कम अरसा है। ये एक वीडियो है जो कि ईरान की है और बताया जा रहा है कि ईरान अपना जो यूरेनियम है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। यानी कि अभी तक ईरान के पास ऐसा यूरेनियम है और तबसरा निगार का कहना है कि ईरान अगर अब चाहे तो 10 दिनों के अंदर इस यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा बॉम्ब, मिसाइल बना सकता है, एटम बॉम्ब बना सकता है, जो कि दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी ईरान के पास अभी भी सलाहियत मौजूद है, अभी भी उनके पास ऐसा सिस्टम है और यूरेनियम मौजूद है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपना एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि मैं जो है ना उनकी यूरेनियम को ख़त्म कर दिया है, ये है वो है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बातें थी। साथ ही ये एक वीडियो जो कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट की वीडियो है, उन्होंने मशरक़े वस्ता के अंदर इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भेजने का मंसूबा तैयार कर लिया है और बराह रास्त बताया जा रहा है कि इसको रवाना भी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि ईरान ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि मैंने जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है जो कि समंदर के अंदर मौजूद था, उसको निशाना बनाया है और उस पर आग लगी देखी जा सकती थी। तो यह बताया जा रहा है कि उस एयरक्राफ्ट को वापस अमेरिका ने बुला लिया था और अब उसकी जगह इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा और इसको मशरक़े वस्ता के अंदर भेजा गया है। साथ ही ईरान की तरफ से यह वीडियो जारी की गई है जो कि सैयद माजिद मुसावी जो फिजाया फोर्स के कमांडर हैं, उनको दौरा करवाया गया है उस टनल के अंदर जिस टनल में मिसाइल मौजूद हैं और ड्रोन मौजूद हैं। इस वीडियो को तो ब्लर कर दिया गया है, सिर्फ चंद जो एक दो फेस हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये वो टनल हैं जिस टनल के अंदर ईरान ने अपने मिसाइल छुपाए हुए हैं और अपने ड्रोन छुपाए हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के पास अभी भी इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस जंग को मजीद 1-2 महीने तक खींच सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने स्टार्ट में कही थी कि इजराइल के ऊपर
93 हमले वो भी एक दिन में किए गए हैं, वो हस्बुल्ला की तरफ से। हस्बुल्ला की तरफ से ये एक एनिमेशन वीडियो भी जारी की गई है और कहा गया है कि हमने आज के दिन में यानी 1 अप्रैल की सुबह ही इजराइल के ऊपर 93 हमले किए हैं, वो भी एक दिन में। और इस एक दिन में वन टाइम में 100 से ज्यादा मिसाइल फायर किए गए और बताया जा रहा है कि इस मिसाइलों की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर थी, यानी 200 किलोमीटर दूर वो अपने अहदाफ को निशाना बना सकते। इतनी सलाहियत उनमें है कि वो 200 किलोमीटर दूर अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह इजराइल के टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह इजराइल के जो जहाज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि तकरीबन 27 से ज्यादा जो टैंक्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है और बहुत सारे जहाज़ों को भी तबाह कर दिया गया है। यानी ये एक रिकॉर्ड हमला था जो कि इजराइल के ऊपर जंग की इस सूरत हाल में हस्बुल्ला की जानिब से किया गया है। अगर पिछले हम एक महीनों को उठा के देखें तो उसके अंदर हमें कहीं भी इस तरह का हमला दिखाई नहीं देता कि ईरान की तरफ से या हस्बुल्ला की तरफ से इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया गया हो। तकरीबन 93 हमले किए गए हैं और इस एक हमले में तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइल फायर किए गए। और ये एक इजरायली फौजी का बाप है जो कि तकरीर करता हुआ रो रहा है और रोते हुए कह रहा है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे मरा हुआ बेटा नहीं बल्कि मुझे जिंदा बेटा चाहिए और वो जो मेरा बेटा है मेरे घर में चाहिए। यानी ये लोग इस कदर डर गए हैं, ये लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं और नेतन्याहू को कह रहे हैं कि आपने हमारे बेटे मरवाए हैं, आपने हमारे नौजवान मरवाए हैं। वहां की जो अवाम है नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है। और ये जो फौजी बताया जा रहा है कि एक एहतजाज हुआ और एहतजाज के अंदर उस फौजी का बाप आया, उस बाप ने तकरीर की, ना खुद रोया बल्कि वहां के लोगों को भी रुलाया और उन लोगों को यह पैगाम दिया, ये जो नेतन्याहू है हमें एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसमें हमने अपनी जानें देनी है और हमने अपने बेटों बेटियों की जानें देनी है। तो ये बाकायदा तौर पर ऐलान करता है और हुकूमत से यह मुतालबा करता है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और वो मेरा बेटा जिंदा मुझे मेरे घर में चाहिए। तो ये लोग इतना हद तक डर गए हैं और ये लोग अपने हुकूमत के साथ बगावत करने पर उतर आए हैं। तो नेतन्याहू को बाकायदा तौर पर सोचना चाहिए और उसे ख्याल करना चाहिए कि मैं किस कदर जा रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इजराइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वही लोग इन लोगों के इन हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे और इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर इनको वहां से भगाएंगे। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि अमेरिकी वजीर खारजा और अमेरिकी वजीर जंग के जो घर हैं उनके आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम जो लेजर हैं उनको लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इनके घरों के आसपास कुछ मशकूक ड्रोन दिखाई दे रहे थे और उन ड्रोन को देखते हुए इन लोगों ने ये दावा किया है और इन लोगों ने यह मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से कि हमारे घरों के आसपास कुछ ऐसी लेजर्स या कुछ ऐसे ड्रोन मुतारफ करवाए जाए, उनको लगाया जाए कि अगर कोई मशकूक ड्रोन दिखाई देता भी है तो उनको ख़त्म करने की सलाहियत हमारे पास मौजूद हो। यानी ये लोग इस कदर डर गए हैं कि इन लोगों को चैन की नींद भी नहीं आती, चैन की ये सांस भी नहीं ले रहे कि इनके पास कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं कि ये अपनी जान बचा सकें। अपनी जान को बचाने के लिए ये हर दावा जो है ना वो अपना रहे हैं, लेकिन ये हर दावा इनका नाकाम जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक ऐलान किया है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था और इस ऐलान में जो इन्होंने इंकशाफ किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हंसी वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वजीर खारजा इसहाक डार के साहब में आगाह करना चाहूँगा कि उन्होंने चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करते हुए उन्होंने वजीर खारजा से जो कि चीनी वजीर खारजा हैं उनके साथ मुलाकात की और खित्ते में जो सूरत हाल है उसमें बात की और जो चीन है उसने 5 नुकात पेश किए हैं जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज हो। नंबर 2, ताकत का इस्तेमाल और धमकी से गुरेज का मशवरा। नंबर 3, जौहरी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नंबर 4, अबनाए हुर्मुज़ को बहाल करने का मुतालबा। नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती। ये चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये नुकात पेश किए और उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ईरान और अमेरिका इन 5 नुकात पर भी बैठ कर बात करे और इनको भी अंदर दर्ज करे और इन पर भी बात हो। एंड पर वही मैं बात करना चाहूँगा जो कि स्टार्ट में कही थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि
जो भी बंदा ऑयल लेना चाहता है वो मुझसे ले। अगर वो ईरान से परचेज कर रहा है और वो कहता है कि अबनाए हुर्मुज आगे बंद है, या वो मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर या जिस मुल्क से भी परचेज कर रहा है, अगर वो चाहता है कि अबनाए हुर्मुज बंद है तो वो तेल मुझसे ले। यानी इस जंग की सूरत हाल में भी उसे ये पड़ी है कि कहीं ना कहीं से मुझे मुनाफा हो जाए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए मैं हाथ खड़े करता हूं और अब मैं अबनाए हुर्मुज का नाम नहीं लूंगा। जिसको भी अबनाए हुर्मुज खुलवानी है वो वहां जाकर खुलवा ले। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब किसी की जंग नहीं लड़ने वाला, क्योंकि मेरे कहने पर बहुत सारे मुमालिक ने मुझे मना किया था कि हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे, और अब मैं ये ऐलान करता हूं कि अब मैं इन मुल्कों की जंग नहीं लड़ूंगा और अबनाए हुर्मुज जिसको खुलवानी है वो जाकर खुद खोले। यानी ये वो अल्फाज हैं जो बाकायदा तौर पर ये ज़ाहिर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब हार मान चुका है। अब वो इस जंग से भागने के लिए तैयारी पकड़ रहा है और उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरान ने हर तरफ से उसके रास्ते बंद कर रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।